हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर के आ चुका हूँ और आप सभी इस वचन को सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप वचन तो सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं तो आपको सुनने का मतलब कुछ भी नहीं। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुने और समझने की पूरी कोशिश करें और परमेश्वर से प्रार्थना विनती हर पल करते रहें कि हे पिता, मुझे जीवित रख, संभाल के रख, हर एक मुसीबत, परेशानी, दुख, संकट से बचाए रख, क्योंकि यीशु ही ऐसा एक मात्र नाम है जिससे हमें उद्धार मिल सकता है और स्वर्ग में जाने का रास्ता भी वही है। इसलिए अगर आप किसी भी देवी देवता पे और अन्य भगवानों पे जो लोग कहते हैं उन पे अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका कभी उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम बहुत ही सामर्थ्य और महान है। यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने प्राण को दे दिया क्रूस पर चढ़कर। इसलिए हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर मार नहीं खाया, कोड़े नहीं खाया, हमारे पापों को धोया नहीं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई उस पे विश्वास करता है उसी का उद्धार होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ही आपका जो है पाप क्षमा होगा, अन्यथा आपका पाप क्षमा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कुछ ऐसे चमत्कार को मैं आपके बीच में प्रकट करूंगा जिन्हें आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। तो आइए उस आयत को पढ़ते हैं जिस आयत का टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। मत्ती अध्याय 8 उसकी 28 आयत से लेकर हम 34 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थे कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग में जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के लिए आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सुअरों को एक झुंड में चर रहा था। उन्होंने देखा। दुष्ट आत्माओं ने उससे कहा, यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों में बैठ गईं। और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्मा थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु के भेंट करने के लिए निकल पड़े और उसको देखकर विनती की, हमारी सीमा से बाहर चला जा। आमीन। दोस्तों जैसा कि आपने इस वाक्य में देखा, इस शब्द में देखा, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। मैं इस वाक्य को आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग कहीं पर जा रहे होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में चलते हुए जा रहे थे तो उनके कुछ ही दूरी पर कुछ कब्र थे। वहाँ कब्रों से निकलते दो लोगों को देखा प्रभु यीशु मसीह ने जिनमें दुष्ट आत्मा थी। जब दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, तू क्या मुझे समय से पहले दुख देने के लिए आया है? इस बात का यह अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को यानी कि दुष्ट आत्माओं को एक दिन दुख देंगे। उसी बातों को वहाँ पर दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हे प्रभु, क्या तूने हमें समय से पहले तू दुख देने के लिए आ गया है? और वे कहते हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, उन सुअरों को झुंड में डाल दे जो वहाँ पे चर रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिया और सुअरों में जाकर समा गईं। वे दुष्ट आत्माएं जब सुअरों में जाकर समा गईं और उन मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया, और जब दुष्ट आत्मा सुअरों में समा गई तो कुछ ही दूरी पर वहाँ तालाब था। उस तालाब में सभी सुअर जा करके वहाँ पे मर गईं। और जिनकी वे सुअरें थी वे लोग अपने गाँव में गए और लोगों से सारी बातें बताएं, और वे सभी लोग कहने लगे कि हे प्रभु, तू यहाँ से चला जा। दोस्तों इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने राह में चलते हुए को बहुत सारे लोगों को चंगा किया है, और वही आशीष हमें भी दे करके गया है कि जो मैं आज कर रहा हूँ वही तुम भी करोगे, मगर तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा ना, तो अगर आप उस पहाड़ से कह देंगे कि जा समुद्र में पड़ जा, तो वह अखड़ के पड़ जाएगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ ही दिन में लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमें तैयारी बनाए रखना है कि प्रभु यीशु मसीह
का कोई समय निश्चित नहीं है, परमेश्वर कब आ जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें ऑलवेज हरदम के लिए तैयार रहना है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी आए हम उनके संग चले जाएं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नर्क जाएंगे, बुरे काम करके नर्क जाएंगे, तो आप युगानुयुग उसी नर्क में तड़पेंगे। और अगर आप अच्छे काम करके जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना किए रहेंगे और प्रचार करते रहेंगे, दिन दुखियों में अपने परमेश्वर की सुसमाचार बताए रखेंगे और गरीबों को दान करेंगे, तो परमेश्वर आपको उस समय चिन्हेगा और कहेगा कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, जिंदा हैं, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते रहना है, ताकि ये लोग कहने ना पाए कि मेरे कानों तक ये सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ और मैं नहीं जानता। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सभी चारों दिशाओं में फैलाना है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने जाते वक्त कहा था कि इस सुसमाचार को सारे जगत में प्रचार करो, और आज हमें यही कर रहे हैं। हमारा काम आपको बताना है और हमें अपने भी इन कामों को करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन सभी में बना रहे। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।